चलिए एक छोटा सा टॉपिक है जो एक कॉमन प्रॉब्लम है आप सारे छात्रों के लिए। तो जो कॉमन प्रॉब्लम है आप सारे छात्रों के बीच, उसका समाधान हम लेकर आए हैं। तो इसीलिए आप बराबर सभी छात्र पूछते रहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, क्या करें। मीन्स टॉपिक का अर्थ यह है कि आप जो भी छात्र हैं जो पढ़ते हैं कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। मीनिंग है कुछ बातों को बहुत जल्दी भूलते हैं, कुछ बातों को बहुत लंबे समय के बाद, लेकिन भूल जाते हैं। और कुछ बात बिल्कुल नहीं भूलते हैं, ऐसा भी होता है। उसी टॉपिक पर आज एक डिस्कशन हम लोग करेंगे, उसका क्या समाधान है, ऐसा आखिर होता क्यों है। तो बोलिए, जब हम पढ़ते हैं ऐसे इतना नॉलेज था, पढ़ते हैं इतना हो जाता है, और फिर वो घट करके इतना हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो उस मेहनत का परिणाम हमारे साथ नहीं रह पाता है। तो फिर क्या है कि लंबे समय के बाद भी हमारा तैयारी परफेक्ट नहीं हो पाता, पूर्ण नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। इसलिए किसी भी चीज को पढ़ने से अगर हमारे मेमोरी में वो स्टे करे लंबे समय तक, जल्दी हम ना भूलें, तो इसका अर्थ क्या है कि हमारा प्रिपरेशन डे बाय डे काफ़ी अच्छा होता जाएगा और हमारा मेमोरी में वो बहुत सारा बात बढ़ जाएगा। और उसी से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर हम इजीली दे पाएंगे, और जब आंसर इजीली दे पाएंगे तो सिलेक्शन तो होना ही है। इसलिए यहाँ सीखना है कि आखिर हम भूलते क्यों हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये हमारा मेडिकल साइंस बोलता है। मेडिकल साइंस बोलता है कि एज के अनुसार, है ना, एज के अकॉर्डिंगली आदमी का मेमोरी लॉस होता है। तो ये क्या है, ये जो है ना, अमनेशिया एक शब्द होता है, मेमोरी लॉस। अमनेशिया मीन्स मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। तो देखिए यहां पर बोले ये एज के अनुसार होना तो स्वाभाविक है कि हर इंसान में एज के अनुसार क्या होता है ना कि न्यूरो सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारा चीज़ है, वो सारा चीज़ है ना वीक होता चला जाता है। तो जो मेमोरी का रेंज होना चाहिए वो किसी का भी रहता नहीं है। इसीलिए ओल्ड एज में सारे आदमी का मेमोरी का लॉस होता ही है। वो साइंस बोलता है, इसके पीछे कारण है, साइंस बताता है, ये होना ही है। और इसी को हम लोग बोलते हैं अमनेशिया, भूलने की बीमारी। मेमोरी लॉस मीन्स भूलने की बीमारी। बट कुछ मेमोरी लॉस और होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं जबकि हमारा एज यंग है। तो इस यंग एज में, है ना, इस प्रकार का कारण नहीं होना चाहिए जो मेडिकल साइंस बोलता है। तो यंग एज में जो मेमोरी लॉस होता है उसका ये कारण नहीं होता है। इसलिए यंग एज के मेमोरी लॉस का अर्थ होता है कि हम जो पढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो पढ़े, है ना, उसका कंसेप्ट, ठीक है, उसका कंसेप्ट पूरी तरह से नहीं बैठा। इसका अर्थ क्या है कि जो आप पढ़ते हैं अगर पूरी तरह से बैठा ही नहीं, माने समझ में ही पूरी तरह से नहीं आया है, तो हम उस बात को जल्दी भूलते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कुछ बात ऐसा है जो आप आज से 10 साल पहले पढ़े थे, 10 years ago, और बोले 10 साल पहले भी जो पढ़े थे ना वो बात आज भी याद है, माने प्रेजेंट में भी आपको याद है। बोले 10 साल पहले पढ़े आज भी याद है, और आप कल रात में कुछ पढ़े, है ना, और वो आज भी याद नहीं है। इस बात को समझिए। 10 साल पहले पढ़ा हुआ है ना, 5वां क्लास में, 6ठा क्लास में, 9वां क्लास में कुछ भी पढ़े थे, वो सब बात बिल्कुल याद है उसी प्रकार से जैसे पढ़े थे। कौन टीचर पढ़ाए थे, आप अपने पढ़े थे, किस किताब से पढ़े थे, क्या था उसका थीम, क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो क्या बोलता है, डिफिनेशन क्या है, वो सारा बात आपको याद है। लेकिन कल रात में पढ़े वो भूल गए। 10 शब्द हम याद करते हैं अंग्रेजी में, या 10 जीके याद करते हैं, ठीक है, 10 शब्द अंग्रेजी में या आपका 10 जीके याद करते हैं, है ना। तो ये करते हैं और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि इसी बात को समझिए कि जब हम किसी भी बात को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाए तो जल्दी भूलेंगे, बट नेचुरल है। लेकिन किसी बात को हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो जल्दी नहीं भूलेंगे, ये बट नेचुरल है। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न डीपली, कंक्रीटली। मीनिंग है क्या होता है ना कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो 10 मिनट के जगह पर 1 घंटा क्यों ना लगे, लेकिन पहली बार जब पढ़ते हैं उसके पूरे एक एक शब्द को, एक एक सिचुएशन को अच्छे से समझिए, और क्लैरिटी जिस दिन मिल जाएगा ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये तरीका है। अब आइए,
आप जब किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो उसमें जब भी डॉट्स होता है ना किसी भी प्रकार का, चलिए तो जो डॉट्स होता है हमारा किसी भी प्रकार का, तो इस डॉट्स को जो है ना, डॉट्स जो रहेगा इसको क्लैरिटी इसमें चाहिए, ये बिल्कुल कभी भी जो है ना ये आप इग्नोर नहीं करेंगे। डॉट्स को जो है ना जमा मत करिए, जमा नहीं करें। एक तो ये हो गया कि डॉट्स को जमा नहीं करें, मीन्स उसमें क्लैरिटी चाहिए, वो जो बोलना चाह रहा है वो बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए, इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आप इन सारे चीजों का जितना भी, चलिए मेमोरी हम लंबे समय तक कैसे रख पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा होता है कि हर इंसान देखिए सारे चीजों को 100% नहीं समझ सकता, कोई भी इंसान सारे चीज को 100% नहीं समझ सकता है, इसीलिए हम कुछ कम भी समझेंगे तो भी वो याद रहेगा। जिसका एक तरीका होता है कि आप जो है ना डिस्कशंस जो है अपने छात्रों के बीच करते रहेंगे, ठीक है। छात्रों के बीच आप जो है ना उन सारे बातों का डिस्कशन करते रहेंगे, मेमोरी आपको ऑलवेज रहेगा, है ना। तो मेमोरी को लंबे समय तक रखने का उपाय हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि डिस्कशन छात्रों के बीच करते रहिए। मैंने कहा आप 5-6 छात्र जब भी एक साथ या 10 छात्र मिल करके तैयारी करते हैं ना, तो उन सारे बातों का वर्बल डिस्कशन करें, कॉपी किताब छोड़ दीजिए, वर्बल डिस्कशन करेंगे कि इस टॉपिक में ऐसा, इस टॉपिक में ऐसा, तो जो बात से आप सुन करके याद करेंगे ना वो बिल्कुल याद हो जाएगा। दूसरी बात, आप जो है ना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, उसका एक और तरीका होता है रिवीजन मोर एंड मोर करना है। देखिए जो बात बता दे रहे ना, आप भूलते क्यों हैं वो भी हम बता दिए, और भूलेंगे नहीं, ज्यादा दिन तक याद हम रखेंगे वो भी आपको हम बता रहे हैं कि डिस्कशन बहुत जरूरी है आपके छात्रों के बीच में, है ना। हर टॉपिक का पर डे डिस्कशन किया करिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जैसे आप जो भी पढ़ते हैं ना, मान लीजिए कि एक लेसन आप पढ़े हैं, तो पढ़ने के बाद में क्या है कि उसमें जो भी क्वेश्चंस है आपका 10 दिन बीत गया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैंने एक पेज लीजिए और उन सारे क्वेश्चंस, जैसे मैथ्स का बात हुआ तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप शॉर्ट में करिए, है ना, रफ वर्क करिए, ज़्यादा नहीं डेकोरेट करना है, रफली कर लीजिए, आंसर जो भी है ना उसको मैच करा लीजिए, और ऐसा करते रहेंगे मेमोरी बढ़ जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट यही है कि जब हम यहाँ पर कोई भी रिवीजन करते हैं और उसमें कुछ बात भूलते हैं, तो जैसे आप अपने आप का जांच के टेस्ट के थ्रू, रिवीजन के थ्रू ऐसा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है। तीसरा कि इसमें जो फिर से गलत हो गया, यहाँ पर देखिए इसमें जो फिर गलत हो गया, ठीक है, जो फिर गलत हुआ है ना, उन सारे प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को अलग से एक कॉपी में लिख कर रखें। ध्यान दीजिएगा, एक कॉपी में लिख कर रखें, ऐसा लिख कर रखें। क्या बोल रहे हैं, बात को समझिए। पढ़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है जो आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, ये वाला तीसरा पॉइंट ये है ना कि जब हम भूलते हैं ना तो टेस्ट और रिवीजन के थ्रू में वो चीज़ गलत हो जाता है, और जब गलत होता है, जैसे आप मान लीजिए कि मैथ्स का 50 क्वेश्चन का कोई एक पेपर लिए, या जैसे आप एवरेज का 50 क्वेश्चन सपोज बनाए, उस ये पढ़ा हुआ था पूरा एवरेज, है ना, 50 क्वेश्चन फिर से जब आप बनाए तो उस 50 क्वेश्चन में आपका जो है ना सपोज 12 क्वेश्चन गलत हो गया। इसका अर्थ क्या है कि 50 में 38 क्वेश्चन आपका सही हो गया और 12 गलत हो गया, तो नॉर्मली ध्यान से सुनिएगा, फिर दोबारा जब भी गलत होगा तो 100% चांस ऑलमोस्ट बनता है कि यही 12 में से गलत होगा, इसमें से गलत अब नहीं होगा। मीनिंग है दोबारा तिबारा बनाने पर जो आपका कभी गलत नहीं हो रहा है ना, वो आपका अपना हो चुका है, वो लंबे समय तक आप जो है ना याद रहेगा, लेकिन फिर से जो गलत होगा वो इसी में हो सकता है। इसलिए आपको बोला गया है कि ऐसे सिचुएशंस को ध्यान दीजिएगा, ऐसे सिचुएशंस को, मीनिंग है जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, उसका एक अलग कॉपी बनेगा, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी और जीके का भी, और उस कॉपी में वैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ लिख करके रख लीजिए, और जब भी आप पढ़ना चाहते हैं फिर एवरेज पढ़िएगा सपोज, तो एवरेज में सिर्फ इस 12 क्वेश्चन को पढ़िएगा। बहुत अच्छा टिप्स दे रहे हैं आप सारे छात्र, अपने तो इसको याद कर ही लीजिए और इस पर अमल करिए, और ये अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना, ताकि उन सारे छात्रों का भी सब चीज अच्छा रहे। पढ़ाई और पढ़ने का तरीका, है ना, दोनों सही होना चाहिए, सही चीज पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें तो सब चीज सही रहेगा, ठीक है। इसलिए
क्या बोले कि जो आप पढ़ते हैं दोबारा जब बनाते हैं उसमें जितने प्रश्नों का गलत उत्तर आ जाता है, वो मैथ्स हो, जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, उन सारे चीजों को एक अलग अलग कॉपी में आप नोट कर लीजिए और रिवीजन सिर्फ बाद में उसी का करिएगा। पहले बार पढ़िए, दूसरे बार में रिवीजन उसी चीज का करिए जो पढ़े थे, और तीसरी बार में यहां जो गलत हो गया ना, सिर्फ उन चीजों को एक कॉपी पर कलेक्ट करिएगा और तब जब रिवीजन होता है ना, तो सिर्फ उस कॉपी में जो क्वेश्चन है उसका रिवीजन करिएगा। यू मस्ट बी द विनर, यू विल बी द विनर, आप जीतेंगे, ये हमारा दावा है। मेमोरी लॉस कम करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो इसीलिए इस सिस्टम से आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना भी बात बता दिए मीनिंग है, अब आप चिंता नहीं करिए, जो बात हम आपको बोले हैं उसके अकॉर्डिंगली, और किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, किसी भी सीनियर से आपका अगर रिलेशन है पढ़ाई के मामले में, तो निश्चित रूप से आप बेहिचक अपने दिल के बात को उनसे बोलिए। जहां भी कोई दिक्कत होगा ना, वो आप जो है कंसर्निंग बॉडी से जरूर पूछ लिया करिए। डॉट्स को स्टोरेज मत बनाइए, है ना। डॉट्स अगर स्टोरेज में ज्यादा होता जाएगा ना, तो आपका रास्ता बदल जाएगा, आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, रास्ता बदल गया, पढ़ाई से मन दूर हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना, बिल्कुल एक अलग दुनिया हो जाएगा आपका। इसीलिए मेमोरी लॉस एक बीमारी होता है एज के अनुसार, बट आप में जो मेमोरी लॉस होता है वो कोई बीमारी नहीं है, वो बस एक तरीका गलत है ना। टेक्निकली हम बात को नहीं समझते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो चलिए हम आज आपको बता दिए इसमें कि आखिर मेमोरी लॉस क्यों होता है, और मेमोरी लॉस अगर होता है तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे ताकि मेरा मेमोरी लॉस कम से कम हो, मिनिमम हो। ठीक है, थैंक यू। और इसको अमल करिए, और निश्चित रूप से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा ये बात पहुँच सके, क्योंकि एक कॉमन बीमारी है और उस कॉमन बीमारी से निजात पाना बिल्कुल जरूरी भी है, ताकि आप सभी छात्रों का भविष्य मंगलमय हो, उज्जवल हो, और आपके चेहरे पर जो है ना वो तेजी दिखे, चमक दिखे, आपको नौकरी मिले और आपका एम पूरा हो, आपका एम्बिशन पूरा हो, आप अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचे। उसके लिए मेमोरी स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और एक सिंपल बात है जो कि सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग में योगा थोड़ा कर लीजिए तो और अच्छी बात है। ये उसमें सोने पे सुहागा वाली बात है, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा योगा भी कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग करते हैं जो आपको भी करना चाहिए। आप अपने गुरु को आइडियल मानिए और उनके सारे अच्छे चीज़ों को नकल करिए, अपने जीवन में उन सारे चीज़ों को इंसर्ट करिए। तो आपके गुरु जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। मेमोरी लॉस को जो है ना मिनिमाइज करेगा वो। थैंक यू, मिलते हैं फिर।